चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 थे हिंदी का जो आप लोग का 500 ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था डियर, उसी का पार्ट 4 वीडियो देखने वाले। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाना। 2009 से लेकर के 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव अब तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं हिंदी में, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो सभी के सही विद्यार्थी एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर करते जाना। अगर ये सारा आप लोग दोस्तों पा लेते तो मैं 100% कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का बिल्कुल 50% क्लियर हो जाएगा, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न पूछा जाता है पूर्णतः दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सारा होगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी एकदम बेहतरीन तरीके से लास्ट तक बने रहो और जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। चलिए देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जी स्टूडेंट के बालकृष्ण भट्ट का जन्म दोस्तों कब हुआ था। देखो 2009 से काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को एकदम लास्ट तक बनाएंगे और शेयर जितना हो सके करेंगे। देखो बालकृष्ण भट्ट का दोस्तों जो जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में हुआ था। कब डियर स्टूडेंट 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। साथ में 1914 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी नंबर जो विद्यार्थी लगाओ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो विद्यार्थी को आंसर पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट करते जाना और बेहतरीन तरीके से एकदम लास्ट तक बने रहना। चलिए देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। देखिए बालकृष्ण स्टूडेंट किस मतलब कि युग के निबंधकार हैं। तो देखो आप लोग को पता है स्टूडेंट बालकृष्ण भट्ट की बात करो। बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों हमारे आधुनिक काल के कवि है। तो कहोगे सर ये भारतीय हिंदू युग के कवि है। देखो युग दोस्तों यहाँ पर दिया गया है लेकिन युग ऑप्शन में नहीं है, तो आदि काल भी लगा सकते हो, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर युग पूछेगा तो ये भारतीय हिंदू युग के भी कवि है। ठीक है ना। तो इससे भी याद रखना बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं दोस्तों, तो आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पर काल पूछा जाना चाहिए था बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि, ये पूछा जाता तो बेहतर होता, लेकिन जो भी है दोस्तों सही है आधुनिक काल होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए उसने कहा था कहानी में चित्रण किया गया है। देखिए उसने कहा था जो कहानी है स्टूडेंट मेल का पत्थर इसे कहा था। ये दोस्तों जो कहानी है इसमें चित्रण किया गया है। देखिए उसने कहा था जो कहानी है स्टूडेंट ये इसमें हम लोग का अमृतसर शहर का दोस्तों वर्णन किया गया है। किसका? अमृतसर का। तो यहाँ से देखेंगे तो अमृतसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि उसने कहा था जो कहानी है स्टूडेंट ये अमृतसर शहर के दोस्तों चित्रण के बारे में यहाँ बताया गया। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जो विद्यार्थी नए नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते जाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव अब तक पूछे गए हिंदी इंग्लिश सभी का ला रहा हूँ। तो सभी के सही विद्यार्थी फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी दोस्तों कैटेगरी के विद्यार्थी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बुद्ध का कांटा। देखिए क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट बुद्ध का कांटा दोस्तों जो रचना है वो किन की रचना है। देखो बुद्ध का जो कांटा है वो किन की रचना है। चलिए सभी के सही विद्यार्थी देखिए बुद्ध का जो कांटा स्टूडेंट चंद्रधर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल सही है। क्योंकि बुद्ध का जो कांटा स्टूडेंट चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ये उसने कहा था कहानी के दोस्तों रचनाकार हैं। ठीक है ना। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। इनका जन्म 1883 में हुआ था। और याद रखना ये दोस्तों बुद्ध के कांटा दोस्तों जो रचना है इन्हीं की रचना है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से 5 नंबर काफी इजी क्वेश्चन है। जैसा काम वैसा परिणाम दोस्तों किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। लगाइए काफी इजी क्वेश्चन एकदम आया, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। चलो लगाओ आप लोगों का इंतजार है। चलिए सही विद्यार्थी करें बालकृष्ण भट्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो जैसा काम वैसा परिणाम लेखक है दोस्तों कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएंगे। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते तो ये नंबर जो आप लोग को दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। इस नंबर पर आप लोग को पूरा का पूरा पीडीएफ खोल देंगे जिसमें आप लोग बेहतर रिजल्ट ला सकते हो, साथ में पेड ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है ना। चलिए
देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सतह के दोस्तों लेखक है। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी कि दोस्तों चंद्रधर यानी कि यहाँ से आप लोग को बात लाना कि चंद्रधर शर्मा दोस्तों जो गुलेरी हैं वो किस युग के रचनाकार हैं। चलिए यानी कि किस काल के कहा जा रहा है, सॉरी देखो ये 20वीं सदी के कवि हैं यानी कि इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 20वीं सदी के कवि में जाने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, लगाइए, सही विद्यार्थी लगा तो रहे। चलिए बहुत अच्छा। देखिए 20वीं सदी के कवि हमारे दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। भले इनका जन्म 1983 में हुआ लेकिन ये 20वीं सदी के कवि यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, और ये आप लोग याद रखना 20वीं सदी के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गुलेरी जी ने कितने दोस्तों कहानियां लिखी थी। देखिए गुलेरी जी की बात क्या है, इन्होंने कितने कहानियां लिखी थी ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो गुलेरी जी की बात है दोस्तों, इन्होंने जो कहानियां लिखी थे वो लगभग में दोस्तों 3 कहानियां ही लिखे थे। कितने, तो 3 कहानियां। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 3 कहानियां यहाँ पर गुलेरी जी ने अपने दोस्तों कहानियों में लिखा। यानी कि जो गुलेरी जी थे दोस्तों आपने जो कहानियां लिखी मात्र 3 कहानी लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सभी के सभी स्टूडेंट प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान क्या है। देखो ये इतना इजी है कि सभी के सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। देखो जयप्रकाश नारायण है दोस्तों, ये सितारा दियारा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो सितारा दियारा में हुआ था। जो विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाओगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सितारा दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और साथ में ये भी याद रखना जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम बोलता है। ये सब आप लोग को बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियरली रखना है। चलिए देखो 9 नंबर में कहा जा रहा है कि दिनकर जी ने किस कृत्य पर भारतीय देखिए दिनकर जी थे दोस्तों, इनको किस कृत्य पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि दोस्तों रामदास दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। सभी विद्यार्थियों को पता है। साथ में इनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ये क्लास 10th में पढ़ो तो ये जो पुरस्कार मिला था डी स्टूडेंट वो कब मिला था और किस कृति पर मिला था। तो देखो भारतीय ज्ञानपीठ का दोस्तों जो पुरस्कार था दोस्तों उन्हें उर्वासी कृति पर मिला था। कौन सा डिएशन उर्वासी, ये क्लास 10 से भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। यानी कि दिनकर जी थे दोस्तों, इसकी जो कृति थी भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो प्राप्त होने वाला कृति था उर्वासी था, इसी पर इनको प्राप्त किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे 10 नंबर। तो कहा जाए कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है। तो देखो शिक्षा पाठ के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हो जाएंगे। क्या आप लोग सहमत है डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। देखो शिक्षा तथा दोस्तों शिक्षा शास्त्र के संदर्भ जो होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा पाठ है ये जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग का दोस्तों शिक्षा तथा संस्कृति जय इनके द्वारा लिखा है, महात्मा गांधी के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात करें, शिक्षा जो है दोस्तों जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगर शिक्षा और संस्कृति पूछेगा तब महात्मा गांधी। अगर आप लोग सिर्फ शिक्षा पूछे तो कृष्ण यहाँ पर हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे डिस्टेंस। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर रखिए, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं करना है। महात्मा गांधी तभी हो सकता है जब शिक्षा और संस्कृति होगा तब, लेकिन सिर्फ शिक्षा पूछा तो जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए। देखो पद्मावत दोस्तों ये किसकी रचना है। तो पद्मावत जो हो जाएगा देखिए काफी इजी होता है। एक पद्मावती होता है एक पद्मावत होता है, ये दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन एकदम नहीं करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो एक पद्मावती होता है जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर पद्मावत की बात क्या है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अब पद्मावती है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हम लोगों से पूछा गया पद्मावत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए देखिए मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी एंड ये प्रेम के पीर कवि। क्या आप लोग सहमत हैं डियर स्टूडेंट, क्या आप लोग सहमत है, क्या कोई और आंसर होगा बताइए। सभी विद्यार्थी लगाइए, खटाखट लगाना। चलिए देखिए मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों ये आप लोग का प्रेम के पीर कवि है, यानी कि दोस्तों ये प्रेम के पीर कवि जो है दोस्तों हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम के पीर कवि हैं। एक और प्रेम के पीर कवि थे वो दोस्तों प्रेमचंद थे, जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सब प्रेम के पीर कवि हैं। चलिए
देखिए यहाँ से कहा जाए कि जायसी रचित, देखो यहाँ पर कहा भी जा रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन 19 कंपार्टमेंट ने पूछा, जायसी रचित, यहाँ पर पहले ही दे दिया क्वेश्चन, यहाँ से दे दिया कि पद्मावत रचना लिखे। ये पद्मावत की दोस्तों जो भाषा हो जाएगी वो कौन सी भाषा थी। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो ये जो जायसी के द्वारा जो लिखा गया पद्मावत है दोस्तों, इसकी जो भाषा थी वो दोस्तों अवधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, तो याद रखना अवधी भाषा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जायसी जो रचित था पद्मावत, ये जिसकी रचना थी इसकी भाषा अवधी थी, उन्हीं की भाषा में अवधी में लिखा गया था। चलिए देखिए कहा जाए कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। देखो इतना इजी आया है कृष्ण भक्ति। अब सोचो कृष्ण से संबंधित कवि कौन है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है तुलसीदास राम भक्ति कवि है, राम भक्ति, क्योंकि दोस्तों तुलसी की बिगड़ी बात बन जाती है, लेकिन ये तुलसीदास तो कवि होगा नहीं क्योंकि राम भक्त कवि हैं। अब लगाओ नाभादास, रहीम, सूरदास, ये बताइए, रहीम को काट दिया मैंने, चलो ये भी काट दिया। अब सूरदास या नाभादास चैप्टर में ये दोनों है पढ़ना, तो ठीक है बताइए सूरदास या नाभादास, लगाइए एकदम साबे के सही विद्यार्थी लगाएंगे। चलिए देखिए सूरदास हो जाएंगे दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन हो जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग का सूरदास हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जब बात करेगा कृष्ण भक्ति शाखा तो सूरदास, और राम भक्ति शाखा पूछेगा तो तुलसीदास। ये दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए तुलसीदास, देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखो तुलसी की माता का नाम हुलसी, ये आप लोगों को पता रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। और पूछा जा रहा आप लोगों से तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखो तुलसीदास का दोस्तों नाम मूल नाम था वो राम बोला था। इनकी पत्नी का नाम रत, चलिए बहुत अच्छा, राम बोला जो विद्यार्थी ये नंबर लगाओ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुलसीदास के मूल नाम थे वो दोस्तों राम बोला थे, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। और सभी के सही विद्यार्थी 100% स्टूडेंट का सभी का ए नंबर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे और वो कौन थे। देखो सूरदास के दीक्षा गुरु एक तुलसीदास के दीक्षा गुरु, दोनों अलग अलग है, तो इसको आप लोग को कैसे याद रखना ये भी सोचो। देखो सूरदास की बात क्या है, क्या बात की हो सूरदास, तो बल्लभाचार्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बल्लभाचार्य है दोस्तों, सूरदास के दीक्षा गुरु हैं, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचाएंगे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बल्लभाचार्य। इसी प्रकार से आंसर देंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नए नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नावादास कवि थे। देखो नावादास की बात क्या, नावादास जो कवि है दोस्तों सगुन उपासक के कवि हैं, सगुन भक्ति धारा के कवि, इसीलिए आप लोग का सगुन उपासक कवि हुए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आंसू है दोस्तों, ये किसकी रचना है, तो सही विद्यार्थियों को पता होगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया आंसू है। चलिए यानी कि आंसू जब बात करें किसकी रचना, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद। देखिए मैं नहीं कहता हूँ डिएशन आप लोग पूरा बुक को ही पढ़ जाओ, क्योंकि हिंदी को का कब्जे में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ सबसे बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ लो, आप लोग को बेहतर मार्क्स आ जाएंगे और क्वेश्चन का अन्वय पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना आंसू जो रचना हो जाएगी जयशंकर प्रसाद को जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्रुव स्वाभिमानी दोस्तों जो रचना है किसकी है, ध्रुव स्वाभिमानी है दोस्तों, ये किसकी रचना है। चलिए लगाइए, सभी विद्यार्थी लगाएंगे, क्योंकि जो एक क्वेश्चन एडिशन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्रुव स्वाभिमानी भले इनकी रचना, लेकिन ये दोस्तों रचना है ये नाटक विद्या के अंतर्गत आएगी। कौन सी विद्या है, तो ये नाटक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से लगाइए सभी विद्यार्थी। चलिए और शेयर भी करते जाएंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया एडिशन प्रीवियस के क्वेश्चन को आप लोग जितना करोगे इतना बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए अधिनायक कविता है। देखो एक अधिनायक है दोस्तों जो कि आप लोग को पता है, अधिनायक दोस्तों जो आप लोग का निबंध है किनके द्वारा दोस्तों रचित है। चलिए लगा तो रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा। देखो ये अधिनायक दोस्तों कविता है, ये दोस्तों एक प्रकार के व्यंग्य कविता है। कौन सी है दोस्तों, व्यंग्य कविता है। यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से लगाइए सही विद्यार्थी, तो हल्का मचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि जगदीश, देखिए अब आप लोग का दोस्तों ग्रामर सेक्शन का वीडियो आया, कहा जा रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए
जगत जोर इस होता है, जगत जोर इस बराबर जगदीश, क्योंकि ता जो होता है दोस्तों तीसरे फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि ता था दा, तो जगदीश हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो ये दीर्घिकार से होगा, क्योंकि जगत जोर ईसाई में दीर्घिकार दिया गया है। तो यहाँ से देखोगे तो जगदीश ऑप्शन नंबर ए में दिखा। जो मेरे प्यारे ए नंबर लगाओ, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा जोर एवा होगा। कौन संधि होगा बतलाना आप लोग। सदा जोर एवा, तो ये देख करके लग रहा है स्वर संधि है। देखो आ यहाँ से निकला और यहाँ से ए, देखो आज और ए के बन से क्या बनता ओ, तो यहाँ से आए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से सदैव हो जाएंगे। सदा जोर एवा देखो कहाँ पर दिख रहा है, सदा जोर एवा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा डिएशन थोड़ा सा जो होता है आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का जो सीन होता है दोस्तों कहीं चला गया है, ठीक है ना। तो सदा जोर एव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यहाँ पर प्लस लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से। सज्जन का विलोम, देखिए 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज देंगे डी स्टूडेंट, जिसमें आंसर है दोस्तों आप लोग का इस प्रकार से हाईलाइट किया हुआ लगा, उसमें आप लोग का एक भी त्रुटि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप लोग को हाँ हाईलाइट करते वक्त पता चल जाता है। चलिए सज्जन का विलोम क्या होता है? तो दुर्जन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सज्जन का विलोम सम दुर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम में सब प्रश्न पूछे जाने हैं। बिल्कुल आप लोग को हल्का मचाना है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके जाना है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जुड़े, तो जो आप लोग को नंबर दिख रहा है दोस्तों दाएं साइड में, उस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखो सरस, सरस नाम सुनो सरस, तो सरस का विलोम दोस्तों नीरस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरस जो शब्द दिए स्टूडेंट, ये आप लोग का इसका जो विलोम होता है आप लोग नीरस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारे का समानार्थी, बारे का मतलब ही आप लोग समझे मेरे प्यारे, बहुत इजी है, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। बारे ये आप लोग के क्या है? तो आप लोग का जल का एग्जाम्पल है, यानी कि समानार्थी का मतलब पर्यायवाची हुआ। क्या सर जी? पर्यायवाची, इसका भी मतलब होता है हाँ जी पर्यायवाची, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखना। पर्यायवाची शब्द आप लोग का जो हो जाएंगे जल हो जाएंगे, किसका? तो बारे का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्धा का समानार्थी, यानी कि दोस्तों देखो समानार्थी का मतलब ही आप लोग का होता है पर्यायवाची, ठीक है स्टूडेंट, पर्यायवाची। तो बताइए समानार्थी का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? समानार्थी का मतलब दोस्तों वही पर्यायवाची। तो मूर्धा का बात करें, मूर्धा का मतलब दोस्तों साब, देखो यार ऑप्शन में ही दे दिया साब, तो आप लोग क्या कर सकते हो? मूर्धा यानी कि साब। आप लोग को पता हो कि मूर्धा जो दोस्तों कहते हैं जिसकी शरीर निर्जीव हो गई है, यानी कि दोस्तों उनमें कोई प्राण नहीं बटी हो, बिल्कुल निर्जीव की तरह हो गया। तो आप लोग याद रखना, ये सांप जो हमारा शरीर हो दोस्तों एक न एक दिन दोस्तों इसी प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ से रखना, यहाँ से सांप हो जाएंगे समानार्थी शब्द, यानी कि आप लोग का पर्यायवाची शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मरण का विशेषण स्मरणीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्मरणीय, एकदम हल्का मत चाहिए मेरे प्यारे, आप ही लोग का तो वेट कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जुड़े, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इसी नंबर पर संपर्क करना है। देखो स्मरणीय देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे स्मरणीय, यानी कि स्मरण का जो आप लोग का विशेषण हो जाएगा स्मरण। भारत का पूछेगा भारतीय, दैनिक का पूछेगा दिन का पूछेगा तो दैनिक, ठीक है ना। भूगोल का पूछता है भौगोलिक, देखो जितना पढ़ा रहे यहीं में से क्वेश्चन आएंगे। चलो प्रसंग का विशेषण क्या होगा? देखो प्रसंग कहते हैं ना डिएशन प्रसंग, तो बताइए प्रसंग का जो आप लोग का विशेषण शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? देखो प्रसंग का विशेषण आप लोग का प्रासंगिक होगा। क्या होगा? प्रासंगिक। देखो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आप लोग को विद्यार्थी, क्या देख रहा है? प्रासंगिक, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसीलिए सी नंबर इज करेक्ट है, यानी कि प्रसंग का विशेषण जो होगा प्रासंगिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए कहा जा रहा है डीएसओ के प्राण पखोड़े उड़ना। देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न का बाप है। कहोगे कैसे सर जी, कैसे आप मान लीजिए प्रश्न का बाप है? देखो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग मॉडल सेट में भी देख सकते हो। प्राण पखेड़ो उड़ना मुहावरे का, मेरे प्यारे मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। तो प्राण पखेड़ो मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु को स्वीकार करना, मृत्यु हो जाना, यानी कि प्राण पखेड़ो उड़ना, यानी कि मुहावरे का अर्थ जो होता है मृत्यु हो जाना। ऑप्शन
नंबर इज करेक्ट। देखिए आप लोगों को तो पता DS हिंदी तो सब पढ़ा, लेकिन इंग्लिश का भौकाल टिक पर चला है। जो विद्यार्थी आप लोग अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे, PDF पूरा आपको दे दिया जाएगा DS ट्रिक के साथ। तो आप लोग चाहते हो इंग्लिश में बेहतर करना तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल हल्का मचा देंगे। एक एक विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में बिल्कुल सभी में एकदम 95 पाई, यानी कि बिहार बोर्ड टॉप 10 में। चलिए देखिए पेट दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है। पीठ दिखाना यानी कि देखो पीठ दिखाना मतलब क्या होता है। कोई जैसे कि आपको जैसे देखो कोई भाग रहा है तो इसका मतलब है पीठ दिखा रहा है, यानी कि समझ जाओ, लगा दो आंसर। यानी कि पीठ देकर मुहावरे का यहाँ होता है हार जाना, यानी कि हिंदी का मतलब ही होता है, समझ सकते हो यहाँ से हार कर भाग जाना। हरा देना नहीं, हरा देना तो सब जानते, लेकिन हार कर भाग जाना पीठ दिखाना मुहावरे के अंतर्गत सबसे पहले आएगा। अगर आप लोग सोचते हो हरा देना सही है तो डी नंबर लगाएं तो बहुत गलत होगा, क्योंकि देखो जो ऑप्शन में पहले आता है उसी को लेकर के चलते हैं। तो हरा देना यानी कि दोस्तों हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। देखो मुसीबत में कौन सा लिंग है, बतलाइए DS मुसीबत में कौन सा लिंग है। देखिए मुसीबत में दोस्तों बतलाइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। सभी के सभी विद्यार्थी लगाएंगे। बिना प्यारे प्यारे और सुनहरे सुनहरे हाथों से जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा तो रहे DS मुसीबत स्त्रीलिंग है। बिल्कुल देखो मुसीबत आ गई ना, बोलते मुसीबत आ गया, कोई बोलता है DS मुसीबत आ गया, बोलता है मुसीबत आ गई, यानी कि दोस्तों मुसीबत स्वयं में एक स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मुसीबत जो शब्द हो जाएगी दोस्तों आप लोग का स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएगी, तो ए नंबर इज करेक्ट। चलिए देश लिंग, देखिए देश की सेवा कीजिए, तो देखिए यहाँ से लगाइए। ये सब आप लोग को दोस्तों अलग कैटेगरी एक होता है, उसके लिए भी ट्रिक लाएंगे, लेकिन ये नहीं कि देश की सेवा की जानी चाहिए, तो ये सब भी हो सकता है। लेकिन आप लोग समझो देश जो होगा दोस्तों ये आप लोग को पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे, इसका लिंग क्या हो जाएंगे, देश जिसका दोस्तों लिंग होता है दोस्तों वो पुल्लिंग होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोग 33 नंबर मौसम। देखिए मौसम दोस्तों, देखिए मौसम शब्द दोस्तों क्या तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, चार ऑप्शन दिए गए। काफी इजी आप लोग को लग रहा है सर जी कि इसका मौसम तो यहाँ से विदेशज हो जाएंगे। क्या होंगे विदेशज शब्द मौसम, ठीक है। तत्सम नहीं होगा, नहीं तद्भव, नहीं देशज, नहीं विशेषज, यहाँ से आप लोग को विदेशज शब्द हो जाएंगे, मौसम हो जाएंगे। देखो औसत से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात किया है मेरे प्यारे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात किए हो तब तो असत्य हो जाएंगे। असत्य तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि आशा से अधिक कहलाता तो क्या कहलाता, असत्य कहलाता। तो ए नंबर जो विद्यार्थी एकदम लगाए इसी प्रकार से लगाइए, रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि हिंदी तो आप लोग अपने पढ़ लोगे, लेकिन इंग्लिश जो होता है सही विद्यार्थियों का दोस्तों क्या होता है तो आप लोग का कमजोर होता है। चलिए लंबोदर शब्द का समोस बतलाइए। देखो लंबा हो उदर अर्थात गणेश जी, तो देखिए एक अलग अर्थ निकला। आप लोग को तो पता है जिसका अलग निकालता है VIP होता है, सबसे अलग वो होता है, वो हमारा लिखा हुआ भी है सबसे अलग बहुब्रीहि समास, सबसे अलग दिखता है, सबसे अलग समास कहलाता है दोस्तों बहुब्रीहि, ठीक है ना। ये समझिए ये राजा है समासों का, इसे मैं मानूंगा क्योंकि इसका एक अलग अर्थ निकालता है, ये नहीं कि निकला बस हो गया। इसका लंबोदर का मतलब गणेश जी निकालते हैं, का अलग अर्थ निकला। समझो कि ये दोस्तों जो मेन है, ठीक है रेस्टोरेंट, यानी कि हेड कह सकते हो समाज का बहुब्रीहि, मान लीजिए का कि सबसे बेहतर है, यानी कि लंबा उधर अर्थात गणेश जी, तो यहाँ से आप लोग का बहुब्रीहि समाज हो जाएंगे। कर्म धारा नहीं होगा, अव्यय भी नहीं होगा, नहीं दिगु होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आजकल पूछा ही जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएंगे, पूछा जाएगा आजो आज, कौन समाज से लगाओ तो आजो आज। देखो आजो आज और दिनों दिन जो समास हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। पहले 36 नंबर का कंफर्म कर लेते हैं, सही विद्यार्थी द्वंद्व लगाने आजकल। देखो बिल्कुल सही है, आजकल रात दिन, माता पिता, भाई बहन,
जितने भी हैं दोस्तों जो आप लोग का ये द्वंद्व समास हो जाएंगे। अगर एक ही शब्द दो दो बार है, जैसे आजो आज, रातों रात, दिनों दिन, सुबह सुबह, शामो शाम, ये सब जो हो जाएंगे अव्यय समास हो जाएंगे मेरे प्यारे। दो शब्द एक ही जैसा दिखेगा तब, लेकिन नहीं जी जब अलग अलग विपरीत रहेंगे, जैसे सीताराम, माता पिता, लोटा डोरी, दाल भात, आजकल, ये सब क्या है अव्यय समास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवरत्न में कौन सा समय। देखिए मैंने आप लोगों का पूरा ट्रिक दे रखा है दोस्तों। नवरत्न यानी कि संख्या बतलाएगा दोस्तों, द्विगु समास का लाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ पीडीएफ कोर्स में जुड़ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर नंबर पर संपर्क कीजिए। देखिए नवरत्न यानी कि संख्या बतलाएगा, द्विगु समास का लाएगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्विगु समास जो संख्या बतलाए। अब कहोगे सर जी हम लोग को तो समझ नहीं आता कि प्रत्यय कैसे सुने। देखो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो देखो यहाँ से क्लियर कर लो। देखो फालित का मतलब क्या, मूल शब्द इसका क्या है, फाल है सर जी। देखो समझो मेरे प्यारे, फालित तो लिखा हुआ लेकिन ये मूल शब्द इसका क्या, फालित का फाल है सर जी। फाल है तो हम लोग इसमें इत लगा सकते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब सोचोगे कि हार्षिकार वाला सर कि दीर्घिकार वाला, अरे मेरे प्यारे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ सर दे रखा है हार्षिकार से लगा हुआ है, तब तो ये वाला इत चाहिए। देखिए ये वाला इत ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहोगे नहीं सर जी फालित, लित हो जाएगा, लित ऐसा सोचेंगे, लेकिन नहीं जी, फाल जो होता है ना यहाँ पर मूल शब्द होता है फालित का, तो फाल जो इत जो होता है फालित होता है, तो इत यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएंगे, प्रत्यय का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। देखिए ये सब लाले पॉप जो होता है ना बच्चे में आप लोग चाहते हो, उसी प्रकार का प्रश्न। सोचो यार इतना इजी जो क्वेश्चन है ना, ये 12th लेवल का क्वेश्चन ही नहीं, ऐसा समझो। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे उनके लिए ये भी भारी है, ऐसा समझो, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता है, सब पता है। चलिए देखिए पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग, आप देखो उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले या लास्ट में, तो सर जी शब्द के पहले ला करके अर्थ परिवर्तन कर दिए। अब आप लोग कहोगे शब्द के पहले आता है सर जी, तब तो अब तो तहलका मचेगा, क्योंकि पर्यवेक्षक दिया गया, तो पारे जोर वेक्षक, तो पारे तो होगा नहीं, पारे जोर क्या हो जाएंगे, पारे जोर वेक्षक, तो यहाँ पर पारी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग, क्योंकि पारे जोर वेक्षक आएगा तो पर्यवेक्षक आएगा। तो ए नंबर ऑप्शन ऐसे हमें लग रहा है कि करेक्ट होना चाहिए। क्या आप लोग में सहमत है डिएशन। चले लगाएं सभी विद्यार्थी लगाएं, क्या लगाना चाहते हैं, चले सभी के सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं सर जी, लगा रहे हैं। चले बहुत अच्छा, ए नंबर होना चाहिए, क्योंकि पारे यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर दोस्तों बिंदु कहीं नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये तो कभी नहीं, कल्पना मत करो, तो ए नंबर हो जाएंगे। देखो पौराणिक कथा, देखिए सॉरी पौराणिक में कौन सा प्रत्यय, देखो पौराणिक जो दोस्तों आप लोग का प्रत्यय हो जाएंगे, इसमें प्रत्यय की बात का, अच्छा प्रत्यय का बात किया है, अरे किसमें किया सर जी, पौराणिक में। अच्छा हम लोग को तो पता है कि पौराण होता है, लेकिन पौराणिक इक देखो पौराण तो आप लोग जानते होंगे डी स्टूडेंट, पौराण ठीक है ना, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। कहोगे सर जी हार्षिकार वाला चुने या दीर्घिकार वाला, पहले बात तो दीर्घिकार कहीं दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को चूज कर लो, और क्या एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे, अरे एक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है, मातृभाषा हमारा शान है, तो इसमें आप लोग को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो नंबर डूबेगा वो हिंदी डूबेगा, ठीक है डेशन, सब में बेहतर मार्क्स आएगा, लेकिन हिंदी आपको कवाड़ लेगा, ठीक है डेशन, हिंदी से बच के रहना, खूब मेहनत करना हिंदी में। चलिए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, देखिए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, देखो यहाँ से स्वागत, तो स्वा जोर आगतम, देखो स्वा जोर आगतम लगाइए, सभी के सभी विद्यार्थी सु जोर आगतम बेहतर लग रहा है, ठीक है डेशन, लगाइए, आप पर डिपेंड भी करता है, क्योंकि मैं आप लोग को जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग को जरूर पता रहेगा, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। एकदम फटाफट लगा रहे हो मेरे प्यारे, क्या बात है, आप लोग में एकदम अलग शिक्षा भी दिख रही है। चलिए ऊ जोर आ बराबर वाह होता है मेरे प्यारे, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, मैं रटवाने नहीं आया हूँ, आप लोग को सू लगा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को धरिए, ऐसे कैसे कहीं क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे। देखो ऊ जोर आ यानी कि सू, तो ऊ जोर आ बराबर बा, तो स्वागतम, तो ऑप्शन नंबर डी, कितना इजी है, सब क्वेश्चन में कोई औकात है डिएशन, कुछ औकात नहीं, सब आप लोग डरते हो खाली। चलिए आगामी का विलोम क्या होगा, देखो आगामी मतलब क्या, आने वाला या जाने वाला, तो मेरे प्यारे लगाइए सभी के सभी विद्यार्थी, आगामी का मतलब होता आने वाला, आगामी का विलोम जो होगा विगत बीता हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मेरे प्यारे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल,
अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, वही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलिए लगाइए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी, वाह वाह जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुज हो जाएंगे। अग्रज का विलोम शब्द हो जाएंगे डीएशन, अनुज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से एकदम लास्ट तक देख रहेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे 44 नंबर। देखिए कहा इनमें से कौन सी दोस्तों पर्यायवाची शब्द है, कौन सा नहीं है। देखिए नदी का पर्यायवाची की बात की मेरे पेलाल, क्या पूछे हो, अरे यार नदी का पर्यायवाची नहीं है। देखो सैबलिनी भी दोस्तों आप लोग का नदी है, सरिता भी टैटनी, लेकिन ये अनिल जो है ना दोस्तों, ये आग का सा देख कर लग रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखिए, और गर्दा छुड़ा दीजिए। अमृत का दोस्तों पर्यायवाची अमीय पीयूष सुधा, अमीय पीयूष सुधा। देखिए अमीय पीयूष और सुधा, तो देखिए यहाँ से अमीय पीयूष सुधा। देखिए अमीय पीयूष सुधा जो देंगे दोस्तों अमृत का पर्यायवाची हो जाएंगे, तो अमीय आया मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर डी में आया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए को किस कारक, देखिए कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, ये सब जो होता ना वो आप लोग को पढ़ना है। तो कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है ना। क्या है, कर्ता ने कर्म को कारण से, तो यहाँ पर कारण से नहीं को लगाना है, तो कर्म को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होते हैं। मेरे पहले सभी विद्यार्थी लगाओ, खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है विरगति को प्राप्त कर लो, तो कर लेना दोस्तों, खेत रहना यानी कि विरगति को प्राप्त करना। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से लगाइए, तहलका मचाइए एग्जाम में, तबे तहलका मचेगा जब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे नहीं। चलिए देखो, जो मन को हार ले उसे कहते हैं मनोहर जी, क्या दिए स्टूडेंट, अरे जो मन को हार ले क्या कहते हैं, मनोहर। अरे देखो क्वेश्चन ना यार, क्वेश्चन सोचो ना, ये मनोहर किसी का नाम, जो मान को हारेगा ना वो वही मनोहर होते हैं। क्या होते हैं, जो मान को हार ले उनके लिए एक शब्द होता है वो मनोहर होते हैं। और जो विद्यार्थी काम से बेहतर नंबर लाना चाहते हो, दाएं साइड में आप लोग का नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर संपर्क करना है और गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। चलिए देखिए 49 नंबर में कहा बनावट के शब्द, बट बनावट के अनुसार, यानी कि जो बनावट हुई थी शब्द की उसके अनुसार शब्द के भेद बता। चलिए देखिए बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। देखिए ऑप्शन नंबर चाहिए, ये तो काफी इजी था। चलिए देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि कवि के विलोम, देखो कवि के विलोम शब्द, कवि के विलोम शब्द कौन हो जाएंगे। देखो कवि का दोस्तों विलोम शब्द पूछा है, सभी के सभी विद्यार्थी लगाएंगे। देखिए लगा तो रहे हैं सभी विद्यार्थी, विलोम शब्द नहीं लिखा जाए तो लिखा जाना चाहिए था दोस्तों यहाँ पर स्त्री शब्द, यानी कि कवि का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री शोभा देता है, लेकिन कवि का विलोम होता ही नहीं जी। तो और दैट ये आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन जो प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नहीं गलत पूछा है, विलोम नहीं पूछा जाने, पूछा जाए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो कवित्री हो जाता है। या तो दोस्तों पूछता है किसका, चलिए छोड़िए ऑप्शन भी लगा सकते, कोई कई तरीके से पूछ सकता है। चलिए देखिए इतना ही क्वेश्चन था डिएशन, क्योंकि आप लोग का 500 ऑब्जेक्टिव का सीट चला रहा है मेरे प्यारे। क्या आप 500 ऑब्जेक्टिव जो विद्यार्थी चाहते हो, देखो हिंदी के खाते नहीं तो आप लोग समझोगे ना इंग्लिश के खाते मेरे प्यारे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ट्रिक देंगे, क्योंकि ट्रिक ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल एग्जाम में बेहतर करोगे। सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत लगता है डिएशन। जल्द ही आप लोग का लाऊंगा 1 शॉट 2009 to 2022, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का करा चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखो उसे, अरे प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, नए आज ही बनाए, ठीक है स्टूडेंट। और गूगल पर जाइए educationlecture.com सर की ये वेबसाइट पर आप लोग आइए और गूगल पर सर्च कीजिए। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।